बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भाई बहनों को मुझदास का सत साहेब। भाई और बहनों, 2014 वरवाला कांड में संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल में जाने के बाद जो भाई बहन डीवीडी के द्वारा सार नाम या फिर सार शब्द लिए है वो वास्तव में फर्जी है, फर्जी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। वो सार नाम ओरिजिनल नहीं है, फर्जी है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये प्रमाण जरूर देखिए। अभी परमात्मा ने लास्ट 71 नंबर का जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजा है, जिसमें परमात्मा ने मुसलमान धर्म की एक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें एक आयत है, उसका गुरुदेव ने जिक्र किया है। और उसका जिक्र करते हुए गुरुदेव ने बताया कि मुसलमान धर्म की उस आयत में सूरह अस-सूरा में जो ऐन सीन काफ लिखा हुआ है, ऐन सीन काफ, उसके विषय में अनुवादकर्ता ने लिखा है कि इन 3 मंत्रों का अर्थ तो केवल अल्लाह ही जान सकता है, अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता। और सतगुरु रामपाल जी ने बड़ी आसानी से उन तीनों के बारे में बता दिया, उस आयत के बारे में बता दिया कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, ये ऐन सीन काफ ये क्या है। तो आप सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये छोटा सा वीडियो 3 मिनट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही 3 मिनट का गुरुदेव का वीडियो सारे भेद खोल देगा कि वर्तमान 2014 में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन सतलोक आश्रमों से जिन जिन भगत भाई बहनों ने सार नाम की दीक्षा ली है या सार शब्द की दीक्षा ली है, वो पूरी तरह से फर्जी है। तो अब हम सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, सुनिएगा। अब आपको बताता हूं थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है, उसका नाम है अस सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस सूरा 42 आयत नंबर श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क ख ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा तय, गद्दा दय। तो कक्खा गग्गा क ख ग ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब एक चीज भाई और बहनों आगे ध्यान से सुनना। गुरुदेव भगवान ने ऐन सीन काफ के बारे में बताया कि जो सारनाम दिया जाता है और सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं, ये जो ऐन सीन काफ है, ये सारनाम की दीक्षा में उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं, पहले पहले शब्द। सारनाम में जो 3 नाम दिए जाते हैं
ये ऐन सीन काफ उन तीनों मंत्रों के पहले पहले शब्द हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए स क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिखना, कैसे बहुत कठिन। तो ए स क तो के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, अब इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा। तो भाइयों और बहनों, आपने देख लिया, गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से कह दिया कि ये जो ऐन सीन काफ है, ए स क, ऐन सीन काफ, सारनाम में जो 3 मंत्र दिए जाते हैं उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, ए स क, ऐन सीन काफ। और सारनाम क्या दिया जाता है इन सतलोक आश्रमों में, वो आपने नितिन रायजादा से अभी देख लिया है। अब भाई और बहनों, आपको आसानी से समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद जो सारनाम की दीक्षा दी जा रही है, ये असली सारनाम है या फर्जी सारनाम है। अब आपको दिखाते हैं भाई और बहनों, ध्यान से देखिएगा। ये दास ने एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले तो ये वही सुर है असुरा 42, ये हा और मीम, जिसका अर्थ गुरुदेव ने बता दिया है और मैं। दूसरा ये अयन सीन कफ, ये है वो 3 नाम, ऐन सीन कफ, अयन सीन कफ। अब गुरुदेव ने क्या बताया, ये ऐन सीन काफ क्या है, अयन सीन काफ, कि आपको जो सारनाम की दीक्षा दी जाती है उन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले अक्षर। तो सारनाम आपने नितिन रायजादा के मुंह से सुनी लिया है, हमारे भगत भाई बहनों ने जा जा के उनको बता ही दिया है, और वर्तमान में जो लोग इसका जाप भी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है। तो ये है वो सारनाम जो आपने नितिन रायजादा से सुना, जो वर्तमान में इन आश्रमों में दिया जाता है। और गुरुदेव ने क्या बताया, ये जो ऐन सीन काफ है, इन तीनों मंत्रों के ये पहले पहले शब्द हैं। तो देखिए, हम देखते हैं। तो अयन, तो सबसे पहले ओम है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ए बिल्कुल मैच कर गया। दूसरा जो सारनाम में जो मंत्र दिया जाता है वो आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से यहां पे नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये जो सीन है, अब इससे मेल करेंगे तो बिल्कुल इसका जो पहला अक्षर है वो मेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तीसरा है ये सत कबीर। अब भाइयों और बहनों, यहां तीसरा है काफ, लेकिन यहां मेल नहीं कर रहा है। गुरुदेव के वचन अनुसार, जो अभी आपने वीडियो में देखा कि ऐन सीन काफ, इसके जो ये पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले जो अक्षर हैं, ये अक्षर सारनाम के पहले पहले अक्षर हैं। तो भाई ये जो अयन है, इसका पहला अक्षर मिल गया, सीन का भी पहला अक्षर मिल गया, लेकिन भाई ये जो है कफ, इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा है। इसका है कफ कै और यहां है स, ये मेल नहीं खा रहा है। जबकि गुरुदेव के वचन अनुसार तो ये मेल खाना चाहिए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या ना जाए, और संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई और बहनों, दास 2018 से चिल्ला रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार, कि ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और इस समय हम भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम वालों से सारनाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिर जाओगे। और गिर गए लाखों की संख्या में, गुरुदेव भगवान की नजरों में लाखों की संख्या में नीचे गिर गए। अब देख लो, जिन जिन भगत भाई बहनों को सतलोक आश्रमों से सारनाम प्राप्त है, उन सबको पता है कि हां, यही वो 3 मंत्र हैं जो हमें डीवीडी से दिए गए हैं। और गुरुदेव ने यह भी क्लियर कर दिया, अयन सीन काफ, इनके जो पहले पहले जो अक्षर हैं
वो सार शब्द से मेल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? गलत हुआ भाई। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा धोखा भगत समाज ने खुद अपनी नादानी के चलते खा लिया है। अरे हम सत्सेवक भी तो चिल्ला रहे थे, क्या हमें सार नाम की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमें सार शब्द की जरूरत नहीं? क्या हम इस भक्ति मार्ग पर कोई मनोरंजन के लिए जुड़े हैं क्या? लेकिन हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाया, हमने गुरुदेव भगवान का इंतजार करना उचित समझा कि यह भक्ति मार्ग है। अरे वो सार नाम, जिस सार नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी, वो कितनी अनमोल वस्तु होगी। और ऐसी अनमोल वस्तु क्या सतगुरु रामपाल जी अपने कलयुगी परिवार के हाथों में एक 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर चले जाएंगे? और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, काल प्रेरणा के चलते भी ये बरवाला कांड 2014 हुआ। परमात्मा जिन लोगों की रग रग से वाकिफ थे, ऐसे लोगों को परमात्मा वो अनमोल जड़ी बूटी देगा जो लोग खुद अभी प्रथम नाम दीक्षा के योग्य नहीं है। प्रथम नाम दीक्षा के भी ना गुरुदेव का परिवार, ना कोऑर्डिनेटर, ना आश्रम संचालक, आज 2024 तक ये लोग प्रथम नाम दीक्षा के भी योग्य नहीं हैं। और वो सार नाम जिसको देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं आता है, वो सार नाम ऐसे इन 2 कोटि के जीवों के हाथों में देगा परमात्मा, जिन्होंने अपनी मनमानी हरकतों के चलते अपने गुरु भगवान को हिसार जेल में बैठने को मजबूर कर दिया। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे थे कि ये सार नाम ओरिजिनल नहीं है। हां, भले ही गुरुदेव ने अपना वीडियो बनाकर डीवीडी में डाल दिया, लेकिन भगत समाज की परीक्षा के लिए गुरुदेव ने जिन जिन लोगों को यह नाम दिया है हिसार जेल जाने से पहले, भाई उनको तो विश्वास के साथ इसी को सार नाम समझकर जाप करते रहना चाहिए। यदि उन लोगों के मन में जरा भी दोष पैदा हो गया मेरे इस वीडियो को देखकर, तो आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोगों को कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके गुरु ने दिया है, आपके भगवान ने दिया है। और गुरु भगवान चाहे जो मर्जी मंत्र दे दे, जो मर्जी नाम दे दे, अगर गुरु ने दिया है तो आपके लिए वो सार नाम ही है, सार शब्द ही है। आपने तो केवल मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ में जो विधि आपके गुरु ने बताई, आपने तो केवल सुमरण करना है। आप लोगों ने दोष नहीं पालना अपने मन में। ये गलती कर दी उन लोगों ने जिन्होंने इस परीक्षा के समय में 2014 के बाद में यह सार नाम ले लिया है। यह उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया, दास ने एज इट इज आपको वैसा ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और यही वो 3 मंत्र हैं। ये है सतनाम, इसके आगे 2 शब्द और हैं, आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो बिल्कुल एन से ये मैच कर रहा है, आई एन से मैच कर रहा है। ये पहला अक्षर ए, इसका भी पहला अक्षर है। सीन, इसका पहला अक्षर स, इसका भी पहला अक्षर स। और ये कै, भाई इसका पहला अक्षर मेल नहीं खा रहा, पहला अक्षर यहां पर स आ रहा है और यहां कै, इसलिए ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है। जो भगत भाई बहन लाखों की संख्या में काल के शिकार हो चुके हैं, काल के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में अपनी नादानी दिखाई, अपनी अज्ञानता दिखाई और जल्दबाजी में, देखा देखी में, और पहुंच गए सतलोक आश्रमों में लेके अपने नाम दीक्षा का फॉरम। जिन जिन भाई बहनों ने ये फर्जी सारनाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लिया है, गुरुदेव के जेल जाने के बाद लिया है, उन आत्माओं को अभी भी मौका है। अन्यथा आप लोगों की जो दुर्गति होगी वो शायद ही किसी और की होगी।
क्योंकि आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया अपने गुरुदेव के साथ, सबसे बड़ा विश्वासघात। अरे कौन दे सकता है सार नाम? इस धरती पर तो कोई प्रथम नाम देने का भी अधिकारी नहीं है, प्रथम नाम देने का अधिकारी भी वो भी परमात्मा ने स्वयं माना पड़ता है। और सार नाम, सार शब्द, और आप लोगों ने अपने जैसे 2 कोड़ी के जीवों से ले लिया। फिर भगवान क्यों आया धरती पे? अरे जब सार नाम सार शब्द भगत ही भगत को दे रहा है तो भगवान क्या भेड़ बकरियां चराने आया यहां पर सतलोक से? जरा भी दिमाग नहीं लगाया तुम लोगों ने। ये थी परीक्षा, अभी भी समय है। गुरुदेव भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अगर बात समझ में आई है तो अपने घर पर ही नाक रगड़ रगड़ के गुरुदेव से समायाचना कीजिए रो रो के कि परमात्मा नादान हूं, ये बंदी छोड़, 2 कोड़ी का तुच्छ जीव हूं मालिक, क्षमा करना, पापी आत्मा हूं, बंदी छोड़, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा परमात्मा। और आज ही मैं इस सार नाम का जाप करना छोड़ रहा हूं, केवल प्रथम नाम और शतनाम का ही सुमरण करूंगा। और गुरुदेव जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तब तक मैं किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं जाऊंगा, कहीं भी ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दूंगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा। साथ संगति से जुड़कर अपने घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति करूंगा। हो सकता है परमात्मा आपकी सुन ले, बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है। भाई और बहनों, गलतफहमी में ना रहना। हवा निकल गई है हजारों की संख्या में उन भगत भाई बहनों की, दुर्गतियां हो रही हैं जिन्होंने ये फर्जी सार नाम ले लिए। तो ये आप लोगों को दिखाना था। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। अब भाई और